हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं इंद्रासन एवर राइट। चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। आपके जो ये आपके ब्रांच में, इंजीनियरिंग की ब्रांच में आपके जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एक बुक लगी हुई है। इसमें आपके जो है वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को और आपके पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि हमें किसके साथ कैसा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आदतों को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से आपको यही बताया जाएगा, आपको यही समझाया जाएगा कि आपको अपने कैरेक्टर को किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए। तो इसके दिया अब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा सारांश देखेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का थोड़ा सा सारांश देखेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एट वेरियस स्टेज इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड कैरियर। जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, जो हमारा सर्वजन महत्व है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है हमारे मानव जीवन में, और वो भी भिन्न भिन्न स्तर पर, भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या जीवन का क्षेत्र हो। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में एक अलग भूमिका निभाती है, अपने कैरियर के जीवन में एक अलग भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्हेन ए चाइल्ड इंटर्स इन स्कूल, जब कोई बच्चा एक स्कूल में प्रवेश करता है तो हर हिज बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द होम कल्चर। तो स्कूल, जैसे कि बच्चे का या किसी का जो प्राथमिक पाठशाला होता है, उसका घर होता है, और जो प्राथमिक गुरु होते हैं उसके माता पिता होते हैं। तो जब बच्चा पहली पहली बार किसी संस्थान में प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो संस्कृति होती है, जो शिष्टाचार होता है, वो उसके परिवार से जो उसे मिला हुआ होता है वो होता है। मतलब जो अपने परिवार में रहकर जो कुछ सीखता है, जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तो वो सारी चीज़ें उसके परिवार से जो चीज़ें मिली हुई हैं उसके पास वही चीज़ें होती हैं। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लाइफ, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लाइफ में देयर इज मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव होता है उनके मित्रों का, एंड टीचर्स और अध्यापकों का, ऑन हर हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर। मतलब जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है या सेकेंडरी स्कूल में जाता है तो उसके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके मित्र और टीचरों का होता है। दैट इज द स्कूल सर्किल। और जो उसके मतलब जो पूरा स्कूल सर्किल होता है वो उसके मतलब जैसा स्कूल होता है, स्कूल के लोग जैसे होते हैं, उसी का व्यवहार जो है उसके ऊपर उसे प्रभावित करता है। व्हेन सी या ही इंटर्स द कॉलेज आर प्रोफेशनल कोर्सेज, और जब वही लड़का किसी कॉलेज में प्रवेश करता है या किसी प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश करता है, द सोशल सर्किल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विच हैज़ डोमिनेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमनिटी एंड मोरल कैपेबिलिटीज़। तो क्या होता है, तो इन द सोशल सर्किल प्लेज, तो जो अगल बगल के समाज होते हैं वो उनकी भूमिका होती है, एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विच हैज़ डोमिनेंट इम्पैक्ट, जो उसे प्रभावित करती हैं, ऑन दी ह्यूमनिटी, उसकी मानवता को, एंड मोरल कैपेबिलिटीज, उसके नैतिक योग्यताओं को प्रभावित करती हैं। द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन दोज सर्किल। इस प्रकार से अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, किसी के व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व होती है, मानवता होती है, वो उसके सर्किल पर डिपेंड करती है। सर्किल का मतलब जो सराउंडिंग, जो उसके अगल बगल चीज़ें होती हैं, वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर उसका व्यक्तित्व डिपेंड करता है। दिस पेपर डिस्कसेस द टिल्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड गुड बिहेवियर और एग्रेशन एंड मिसबिहेवियर। तो ये जो पेपर है इसमें डिस्कस होता है द टिल्ट ऑफ स्टूडेंट के आलोचना की, टुवर्ड्स गुड बिहेवियर, उनके अच्छे व्यवहारों की के लिए, और अग्रेशन एंड मिसबिहेवियर, मतलब उनकी आलोचना होती है। मतलब जब वो अच्छे व्यवहार करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, और जब वो बुरे व्यवहार करते हैं तो उन्हें उनकी आलोचना की जाती है। दोज आर
critically evaluated by the two methods named value survey and value questionnaires. तो दोज आर क्रिटिकली एलिवेटेड, वो आलोचनात्मक रूप से उसकी व्याख्या की जाती है बाय द टू मेथड, दो तरीके से, जिसका जो पहला है वैल्यू सर्वे, उसके महत्व को, उसके व्यक्तित्व को देख करके, एंड वैल्यू क्वेश्चनियर, और उनसे क्वेश्चन करके. द आर्टिकल clarifies how education in universal human values is deeply essential to nourish the moral capabilities in the student and ultimately in society in positive way. The article clarifies, तो आर्टिकल जो है क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है कि हाउ एजुकेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, कि किस प्रकार से सर्वजन मानव का जो कैरेक्टर है, जो महत्व है, उसमें किस प्रकार से शिक्षा एक बहुत ही गहराई तक पोषण करता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का. द मोरल कैपेबिलिटीज, किसका, उसके नैतिक योग्यताओं का. इन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में किस प्रकार से उनकी नैतिक योग्यताओं का एजुकेशन पोषण करता है, ठीक है ना, वो आर्टिकल क्लियरिफाई स्पष्ट करती हैं. एंड अल्टीमेटली इन सोसाइटी इन पॉजिटिव वे, और किस प्रकार से सोसाइटी में, समाज में मूलभूत रूप से उन्हें पॉजिटिव वे, एक सकारात्मक रास्ता दिखाई देता है, एक सकारात्मक तरीके से उनके कैरेक्टर विकसित होती है, वो बताता है हमें. यहाँ दिया है कीवर्ड्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें यूज के लिए, मतलब एक विद्यार्थी के, एक स्टूडेंट्स के जीवन को सकारात्मक क्षेत्र में ले जाता है, उनके कैरेक्टर को सकारात्मक बनाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं. तो पहला है होम सर्किल, स्कूल सर्किल, सोशल सर्किल, फैमिली सर्किल, ह्यूमन वैल्यूज़, कल्चरल इम्पैक्ट. ये सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं. यहाँ दिया, इंट्रोडक्शन दिया है. द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ 3 सर्किल्स. एक बच्चे का जीवन है जो होता है, उसमें 3 प्रभाव होते हैं, मुख्य रूप से 3 इन्वायरमेंट के प्रभाव होते हैं, नेमली होम सर्किल, स्कूल सर्किल एंड सोशल सर्किल. उसको जो मुख्य रूप से उसके कैरेक्टर को प्रभावित करता है, उसका जो है घर का वातावरण है, स्कूल का जो वातावरण है, और जो समाज के वातावरण हैं, ये उसको अच्छे से प्रभावित करते हैं. एंड डिफरेंट स्टेज, भिन्न भिन्न स्तर पर इन देयर डेवलपमेंट, उसके विकास में. व्हेन चिल्ड्रन इंटर इन प्राइमरी स्कूल दे हैव ए डिफरेंट स्टेटस ऑफ न्यू रिक्ट कंपेयर्ड टू देयर इंडिविजुअल स्टेटस एट होम. जब कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके पास एक डिफरेंट स्टेटस होता है, और वो नया नया शामिल होता है और अपने आप को तुलना करता है, किससे, अपने इंडिविजुअली स्टेटस एट होम, जब वो घर पे था और स्कूल में था, उन दोनों की स्थिति को तुलना करता है वो. हिज हर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द होम कल्चर, और उसका जो व्यवहार होता है, उसके जो गृह संबंधित संस्कार होते हैं, उस पर डिपेंड करता है. दे हैड मेजर रोल ऑफ सन और डॉटर इन फैमिली. उनके पास अधिकांश रोल तो पुत्र और पुत्रियों के होते हैं. नाउ द चिल्ड्रन हैव अचीव्ड रोल्स एज स्टूडेंट. और जब स्कूल में आता है तो एक उसे और रोल मिलता है, विद्यार्थी का रोल. फैमिलीज आर द सेंट्रल एंड एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस इन चिल्ड्रंस लाइफ रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशन. फैमिलीज आर सेंट्रल एंड एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस. जो परिवार हैं वो एक केंद्रीय और अस्थायी प्रभाव हैं किसी भी चिल्ड्रन के, किसी भी बच्चे के जीवन का, रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशन, एजुकेशन से ज़्यादा वो है. कंपोजिशन एंड इनकम, क्योंकि वहाँ लोगों का जुड़ाव होता है, वहाँ इनकम होती है. चिल्ड्रन रिसीव केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर देयर डिपेंडेंसी एंड अटेंशन. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता से डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता और अटेंशन और ध्यान देने वाली जैसी बातें सीखते हैं. बट द वे चिल्ड्रन आर नर्टेड इन चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप टुवर्ड टीचर्स. किंतु जो बच्चों का तौर तरीका है, जो बच्चों का लालन पोषण है बचपन में, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है उनके रिश्तेदारों से और उनके अपने टीचरों से, फ्रेंड्स एंड ओवरऑल सोसाइटी, और मित्रों से और पूरे सोसाइटी से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं. वाइल एंटरिंग द स्कूल, जब वे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ही सी गोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 मेजर सोशल एजेंट्स लाइक स्कूल टीचर्स एंड फ्रेंड्स. तो वो 2 मुख्य मेंबर से मिलते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. एक होते हैं स्कूल के टीचर्स और दूसरे होते हैं फ्रेंड्स. नाउ द स्कूल सर्किल प्लेज मेजर रोल इन हिज और हर लाइफ.
और जो स्कूल का सर्किल है, सराउंडिंग है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके जीवन में। एंड मे डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ होम कल्चर, और धीरे धीरे जो उसके होम कल्चर होते हैं वो डिक्लाइन होते चले जाते हैं, मतलब समाप्त होते चले जाते हैं। सोशल स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप विच school students are member of a small group which provides a tremendous influence on their moral development। जो स्कूल विद्यार्थी होते हैं एक प्रकार के छोटे से सदस्य होते हैं जो एक महान परिवर्तन करते हैं, महान प्रभाव डालते हैं उसके नैतिक विकास में। टीचर्स आर द रोल मॉडल्स टू स्टूडेंट इन स्कूल, और टीचर एक मॉडल रोल होते हैं जिसको विद्यार्थी अपने जीवन में उतारते हैं स्कूलों में। दे प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपिंग देयर एथिकल बिहेवियर, और वो अपने एथिकल बिहेवियर सदाचारी व्यवहार को विकसित करने में लगे होते हैं। दो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल, यद्यपि स्कूल के नियम और कानून होते हैं, स्कूल सर्किल पीएस में सो बोल्डनेस, मतलब वो बहुत साहसी दिखता है, अबाउट मिसबिहेवियर लाइक लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग एंड कंसिडरिंग अदर्स, मतलब दूसरों का चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी से के लिए उसके पास एक कड़ा कदम होता है, मतलब जिसके विपक्ष वो हमेशा स्कूल के सोसाइटी, स्कूल के टीचर्स रहते हैं। द स्कूल सर्किल हैज़ ए डोमिनेटेड इम्पैक्ट ऑफ यूथ ड्यूरिंग हिज हर एजुकेशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक इंजीनियरिंग, और जो सोशल सर्किल है वो नौजवानों में एक बहुत ही स्पष्ट प्रभाव डालता है उसके एजुकेशन के दौरान, और स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसके दौरान। द कंप्लीट टेक्निकल इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ क्या होता है एक पूर्ण तकनीकी पर्यावरण होता है। एंड वर्किंग विथ मशीन कंप्यूटर्स में डिक्लाइन द ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट, और वहाँ क्या होता है कि वो मशीनों के साथ काम करते हैं, कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, इसलिए जो ह्यूमन वैल्यूज होती है विद्यार्थियों में वो धीरे धीरे वो गिरने लगती है। सोशल मीडिया इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, जैसे ऑडियो का हो गया, वीडियो का हो गया, दोनों माध्यम से। एंड स्पेयर डिफरेंट आइडियाज इन वर्चुअल कम्युनिटी, और एक आभासी समुदाय में विभिन्न प्रकार के विचार विकसित होते हैं। द वे सोशल मीडिया इज बीइंग यूज दीज डेज, और इस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज इन दिनों बहुत जोर से चल रहा है। ब्रिंग लॉट्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट विथ इट, जिससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग ऑन ह्यूमन एथिक्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो मानव सदाचार का है। एथिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, और जो सदाचार होता है वो हमारे आपस के जीवन संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर लीड्स टू पुअर ह्यूमन रिलेशन बिटवीन देम, और अगर जो हमारे पास सम्मान की कमी अगर है तो हम एक दूसरे के बीच में बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार किस्म का रिलेशनशिप हम लोगों के बीच में बन जाता है। स्टूडेंट्स हु हैव वार्म रिलेशन, और वैसे बच्चे जिनके अंदर एक जोश भरा हुआ रिश्ता होता है एंड रिस्पेक्ट और सम्मान होता है टू आर टीचर्स, टीचरों के लिए, आर empowered टू थिंक ऑफ themselves एंड आर मोर apt टू कम्युनिकेट ओपनली विथ अदर्स। वो क्या करते हैं, वो अधिकारी होते हैं, एकदम प्रबल होते हैं टू थिंक, सोचने के लिए, फॉर देमसेल्फ, अपने आप को, एंड आर मोर ऑप टू कम्युनिकेट ओपनली विथ अदर्स, वो दूसरों से बहुत खुल करके कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, यदि तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो यू विल रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इन रिटर्न, तो तुम बदले में तुम उनसे भी सम्मान पाओगे। द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन्फ्यूज वैल्यू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन एन इनफॉर्मल वे, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वैल्यू एजुकेशन, जो वैल्यू एजुकेशन होता है उसको प्रभावित करते हैं टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन एन इनफॉर्मल वे, एक अनौपचारिक तरीके से प्रभावित करते हैं। दे प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपिंग एथिकल बिहेवियर इन स्टूडेंट्स, और वो क्या करते हैं, एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं बच्चों के व्यवहार में एक सदाचारी व्यवहार उत्पन्न करने में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी,
दिस स्टडी पॉइंट्स टुवार्ड द नीड्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन लाइफ ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यह जो अध्ययन है ये हमें संकेतित करता है, पॉइंट्स आउट करता है किसकी तरफ, जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनके सदाचार के प्रति। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट ह्यूमनिटी एंड मोरल कैपेबिलिटीज इन स्टूडेंट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के अंदर मानवता और योग्यता का विकास करना। टू बी गुड ह्यूमन बीइंग एलॉन्ग विथ गुड इंजीनियर। अगर वो अच्छा मानव है तो वो अच्छा इंजीनियर भी होगा। द प्रेजेंट स्टडी फोकस ऑन द नीड ऑफ एजुकेशन। जो वर्तमान अध्ययन है ये एजुकेशन की ज़रूरत पर फोकस है इन ह्यूमन वैल्यूज, ताकि जो मानव का वैल्यू है, मानवता की वैल्यू हो कम ना हो। एंड द स्टेज, और ऐसा स्तर पे हो वेयर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पर ये परिपलित हो, टू फ्योरनेस, सजाने के लिए, द मोरल कैपेबिलिटीज, नैतिक योग्यताओं को। ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग ए मैसेज ऑफ ह्यूमनिटी। जो संगठन होते हैं एक मैसेज देते रहते हैं बाय प्रोवाइडिंग ए क्वालिटी को बताते हुए, विकसित करते हुए, कल्चर को विकसित करते हुए, एंड एनवायरनमेंट, और एक वातावरण को विकसित करते हुए, एंड इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन वैल्यूज एजुकेशन टू द स्टूडेंट। और जो है ह्यूमन वैल्यू का जो शिक्षा है वो बच्चों को बताते हुए, उनको ह्यूमन शिक्षा से परिचित कराते हुए। दोस्तों ये थोड़ा सा परिचय रहा, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ें कि इसमें ट्रिपिकल वर्ड के वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है। अगला वीडियो जल्दी ही हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्टडी अच्छे से करते रहिए ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी कवर होता रहे।